तो हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया था, सॉरी उसके लिए, कि इसका सारवंतर याद करना था अगर कोई समांतर श्रेणी है तो, और उसके बाद इसके 3 और पद भी याद करने थे। ठीक है, तो जो जो समांतर श्रेणी में थे उनका जो है इसका 3 पद भी निकाल लेते हैं। तो ये वाला था एक समांतर श्रेणी में, और ये भी था एक समांतर श्रेणी में। इन तीनों क्वेश्चन में से ये समांतर श्रेणी में नहीं था। ठीक है, तो इसका जो है पहले ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम निकाल लेते हैं। अगला 3 पद माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, 2 है। ठीक, तो इसका डी आ जाएगा यहां से माइनस का 4। ठीक है, ये डी आ जाएगा माइनस का 4। तो अब हम निकाल लेते हैं, ये 4 पद है, 5वां पद याद कर लेते हैं। तो a5 हो जाएगा ये n-1, ये जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पे जो भी रखेंगे यहां भी n ले लेंगे। a1 तो हमेशा यही रहेगा और d भी हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो a5 निकालते हैं, a5 निकालेंगे तो a1 माइनस का 10 और प्लस n-1 यानी कि 5 माइनस 1 और गुणे में है d है हमारे पास माइनस का 4। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये प्लस 4 और गुणे में माइनस का 4, माइनस 10 और ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया और 4 चौक को हो गया 16। तो यानी माइनस का सॉरी ये आई थिंक प्लस का आ रहा था, क्या माइनस करना है? हाँ ठीक है, सॉरी प्लस का होगा, प्लस का इसका होगा। तो ये प्लस का तो जब प्लस का होगा तो 4 चौक को 16 प्लस का, और 16 में से अगर हम 10 घटाएं तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का प्लस का 6। 16 में से अगर हम 10 घटाएं तो आ गया 6। ऐसे ही a6 निकाल लेते हैं, n की जगह पे 6 रख दिए तो a1 हमारे पास हो गया माइनस का 10 और प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 और गुणे में 4, तो माइनस 10 और प्लस 5 गुणे 4, तो माइनस 10 और प्लस 5 चौक को 20, यानी कि घटाने पर आ गया हमारे पास 10। ठीक, ऐसे ही a7 ज्ञात कर लेते हैं। a7 के लिए हो जाएगा माइनस 10 और प्लस 7 माइनस 1 और गुणे में 4, तो यानी कि माइनस का 10 और प्लस 6 और गुणे 4, तो माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से 10 घटाना है तो आ जाएगा हमारे पास 14। ये आ गया a5 a6 a7, यानी कि जो भी पद थे ना, जितने पद थे उसके बाद 3 और पद याद करना था, तो 3 और पद हम याद कर लिए। ठीक है, अब तीसरे वाले क्वेश्चन का भी पद निकाल लेते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का प्रथम पद है 3, द्वितीय पद है 3 प्लस √2, तृतीय पद है 3 2 और चतुर्थ पद है 3 प्लस 3 √2। ठीक है, तो इसका d जो आ रहा है वो √2 आ रहा है। ठीक है, d आ रहा है √2। तो अब हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं a5, यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है। a5 के लिए हो जाएगा a1 है हमारे पास 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1 n-1 और इंटू डी है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आ गया 4 और ये √2। ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे ही a6 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 1 और इंटू √2, तो ये तो होगा 3 ही और प्लस ये हो गया 5 और ये √2। ऐसे ही a7 निकाल लेते हैं, तो a7 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 7 माइनस 1 और गुणे में √2, तो 3 प्लस यहां से बचा 6 और ये √2 से गुणा होकर के 6 √2 आ गया। ठीक है, तो a5 a6 a7 ऐसे निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a², क्वेश्चन नंबर 4 है a² a³ a⁴। ठीक है, तो इसका सारवंतर पहले ज्ञात करते हैं, d1 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है a², a1 है a। अगर देखो जब भी वेरिएबल अगर समान रहे तभी जोड़ या घटाव हो सकता है, अन्यथा कोई उसमें जो है जोड़ या घटाव नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं कि a यहां भी है a यहां भी है, a कॉमन कर सकते हैं कि अगर a कॉमन कर लें तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा 1। ठीक है, ऐसे ही d2 निकाले तो d2 निकालेंगे तो a⁴ माइनस a⁴
इसमें भी जोड़ या घटाव नहीं हो सकता, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो सकता है, यहां बचेगा ए माइनस 1। तो क्या हम d1 और d2 को बराबर कह सकते हैं? यहां ए स्क्वायर अगर नहीं रहा होता तो फिर हम बराबर कह सकते थे, लेकिन यहां पर d1 d2 के बराबर नहीं है। तो जब ये d1 और d2 बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास √2, √8, √18, √32। ठीक है, इस प्रकार से √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। तो सबसे पहले d1 निकालते हैं, तो ये √8 माइनस √2 हो जाएगा। तो ये 8 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 8 का एलसीएम करते देखते क्या निकल सकता है। 2 से करें 4 आ गया, फिर 2 से करें 2 आ गया, फिर 2 से करें 1 आ गया। ये जो भी पेयर मिलता है वो बाहर आ जाता है। तो 1 2 का पेयर मिला, यानी 1 2 खाली बाहर निकल जाएगा, बाकी ये 2 अंदर रह जाएगा और माइनस का √2। ठीक है, तो यहां से हम क्या √2 अगर कॉमन है तो 2 √2 में से 1 √2 अगर हम घटाएं तो √2 बचेगा, d1 आ गया √2। इसी प्रकार से अगर हम d2 निकालें तो ये हो जाएगा √18 माइनस √8। ठीक है, तो यहां से ज्ञात करें तो ये हो जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं कि क्या ये निकल सकता है कुछ। तो 2 से करते हैं 9 आ गया, 3 से करते हैं 3 आ गया, 3 से करते हैं 1 आ गया, यानी 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में 2 बच जाएगा माइनस का, और ये आ रहा था 2 अंडर रूट में 2। अब 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट अगर 2 घटाया जाए तो ये बचेगा 1 अंडर रूट 2, और 1 को बाहर लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 आ गया। और जब भी 2 तो खाली निकालो, बहुत है, काफी है। तो 2 अगर समान आ रहे हैं, 2 सार्वंतर अगर समान आ रहे हैं तो वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो d1 d2 के बराबर है। ठीक है, d1 d2 के बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, लिख लेते हैं समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो इसका a5 निकाल लेते हैं, n1 वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 है हमारे पास √2 और प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 और गुणे में है d है हमारे पास कितना √2। ठीक है, तो यह आ जाएगा √2 प्लस यहां पे आ जाएगा 4 √2, 4 √2 और 1 √2 यानी कि 5 √2। ठीक है, ऐसे ही a6 निकाल लेते, a6 निकालेंगे तो √2 प्लस 6 माइनस 1 और √2। तो ये √2 प्लस ये 5 √2 यानी कि जोड़ेंगे तो ये 1 √2 और 5 √2 यानी कि 6 √2। इसी प्रकार से a6 भी ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी a7 निकालते हैं। तो a7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू √2 और अपॉन में ये √2 प्लस ये 6 √2। अब 6 √2 और प्लस 2 √2 1 √2 यानी कि 7 √2। ठीक है, तो ये a5 a6 और a7 निकल गया इस प्रकार से। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, यानी कि a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a4 तक दिया हुआ है। तो d1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करें 9 और माइनस 1 यानी कि 8। d2 निकालते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करें तो 25 और माइनस 9 यानी कि 25 में से अगर 9 घटाए तो 16, जो कि d1 और d2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, d1 निकाल लेते हैं।
तो d1 के लिए हो जाएगा 5/2 माइनस 2, यानी कि इसके नीचे 1 तो नीचे 2, 5 माइनस 4, ये 2 1 कम 2, तो यानी कि 2 बार में आ रहा है तो 2 से ऊपर में गुणा, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। ठीक है, d2 ज्ञात कर लेते हैं। d2 के लिए हो जाएगा 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, ये 1 से 2 बार में तो ये 2 3 6 हो गया, माइनस 5 यानी कि ये भी आ रहा है 1/2। तो जब भी d1 और d2 बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो फिर अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा a5, फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो n के जगह पे हम 5 ले रहे हैं, बराबर a1 प्लस n-1, n के जगह पे 5 लेते हैं माइनस 1 और गुणे में d है हमारे पास कितना 1/2, 1/2, यानी कि a1 है हमारे पास कितना a1 है 2 प्लस 4 और गुणे 1/2, तो ये कट गया 2 बार में, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4, a5 आ गया 4। a6 से निकालते हैं, तो a6 से निकालेंगे तो 2 प्लस 6 माइनस 1 और गुणे 1/2, तो 2 प्लस 5/2। ठीक है, ये 2 दूना 4 प्लस 5/2 यानी कि 5 4 9/2, ये आ गया a6। a7 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस 7 माइनस 1 और गुणे 1/2, तो ये 2 प्लस 6/2 यानी कि 3, तो 3 और 2 5 यानी a7 आ गया 5। ठीक है, अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2। ठीक है, तो d1 निकालते हैं, d1 हो जाएगा माइनस 3.2 माइनस का 1.2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 3.2 और ये हो गया प्लस का 1.2। अब 1.2 में से 3.2 घटाना है, यानी माइनस का आएगा 2। ठीक है, d2 ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस का 5.2 माइनस का 3.2 ये आ गया माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, यानी d1 बराबर है d2 के, तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हमको a5 ज्ञात करना है, तो a1 है हमारे पास माइनस 1.2 प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में आ जाएगा d यानी -2, माइनस 1.2 और प्लस 5 और गुणे माइनस का 2, माइनस 1.2 और माइनस हो जाएगा ये 5 दूना 10। ठीक है, तो 10 और 1 11, 1 मिनट, A4 तक था, 5 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा भाई, हम भी कह रहे हैं 4 आ गया। 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 8 और ये माइनस का 9.2। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों के दोनों माइनस में है, तो माइनस में ही जुड़ करके लिखे जाएंगे, तो माइनस में ही जुड़ करके आ गया 9.2 यानी कि 9.2 माइनस का A6 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, छठवां पद ज्ञात कर लेते हैं। छठवां पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस 5 यानी कि 6 माइनस 1 और गुणे में माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 प्लस 5 और गुणे माइनस का 2, माइनस का 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 यानी माइनस का 11.2। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं।
A7 7वां पद, तो माइनस का 1.2 प्लस 7 माइनस 1 और गुणे में है माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 और प्लस 6 गुणे माइनस का 2, माइनस का 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, यानी माइनस का 13.2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 कॉमा। तो D1 निकालते हैं, D1 निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2, और जब भी दशमलव लगा हुआ हो तो उसके आगे कोई अंक हो, ठीक है, तो उसके आगे अंक के आगे हम मतलब दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई अंक हो तो उसके आगे हम कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जीरो अगर हम यहाँ बढ़ा दे तो 2 अंक में ये भी हो गया, 2 अंक में ये भी हो गया, दशमलव को छोड़ दिया जाए यानी 0.0 ले लिया जाए सीधे सीधे, तो ये 22 है, ये 20 है, 22 में से 20 घटाए तो 2 बचेगा, तो 2 अंक में है तो 2 अंक में लिखेंगे। ठीक है, D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, इसमें भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 0.0 लिख लेते हैं और 3 अंक में ये है, 3 अंक में ये है, 222 और 220, 222 में से 220 घटाया जाए तो 2 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर है? D1 बराबर है D2 के। यहाँ 3 अंक में यानी 0.002 है और ये 0.02 है, यानी बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 कॉमा डैश। ठीक है, तो यहां पर अब 0 है, D1 निकालते हैं। D1 बराबर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 0, यानी कि माइनस, अब कोई भी संख्या हो उसमें से अगर 0 घटाया जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब चलते हैं D2 निकालते हैं। D2 के लिए हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस 4 करना है, 4 माइनस का 4 घटाना है, तो यहाँ के माइनस का 8 और ये माइनस हो गया प्लस का 4, यानी कि अब हमको घटाना 4 में से 8, 4 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, किसी भी एक में से घटा लेते हैं, 8 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा और बड़ी वाली संख्या का साइन लगा देते हैं, माइनस का 4 आ गया। तो D1 और D2 यहाँ पर बराबर है, D1 बराबर है D2 के, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, यहीं पे लिख लेते हैं समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हमको A5 A6 और A7 निकालने की जरूरत है। ये वाला फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A5 अगर n का मान हम 5 ले लें तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 क्या है, A1 0 प्लस और यहां पर D, n का मान तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 और गुणे D आ रहा है हमारे पास माइनस का 4, D आ रहा है माइनस का 4, यानी A5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 और गुणे माइनस का 4। तो 0 तो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो 0 वो संख्या ही आ जाएगी, जो भी संख्या रहेगी, यानी कि केवल इसको अगर हम गुणा कर ले तो 4 चौक को 16, माइनस का 16 आ गया, A5 आ गया माइनस का 16। ऐसे ही A6 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 माइनस 1 और गुणे में माइनस का 4। तो 0 तो जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो यानी यहाँ पे आ गया 5 घटाने पर और गुणे माइनस का 4, तो 5 चौक को 20 हो गया, माइनस का 20 आ गया इसका A6। A7 ऐसे ही निकाल लेते, A7 निकालेंगे तो 0 प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 और गुणे में है t यानी माइनस का 4। तो 0 जोड़ेंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएगी, यानी कि 6 और गुणे में माइनस का 4, तो 6 चौक 24 आ गया माइनस का A7। ठीक है, बाकी इसमें 10 क्वेश्चन लेके आ गया है, 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो चुके हैं और यहां से हम जानते हैं 5 क्वेश्चन और रह जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।